दुनिया पागलों ने बदली है। रात 10:44 हो रहे हैं। जनवरी की ठंड जहां लोग 8 बजते ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं ताकि रात की ठंड उन्हें सताए नहीं। और वहीं दूसरी ओर माधुरी है, जिसकी आंखों में ना नींद है और ना ही वो कोई काम में व्यस्त है। अब तो सड़कें भी सन्नाटा हो गई है, गाड़ियों की आवाज़ें आने भी बंद हो गई है। और तो और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही, शायद वो भूखे ही सो गए। दिल और दिमाग के बीच एक अलग ही दीवार होती है जो सदियों से चली आ रही है। एक युद्ध चल रहा है जहां दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, पर सोचने की बात यह है कि माधुरी किसकी बात सुने। कहते हैं दिमाग सोचने के लिए होता है और दिल प्यार के लिए, लेकिन जब दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा हो तो तब कोई क्या करे। इसका जवाब तो खुद माधुरी भी ढूंढ रही थी, जो अब तक उसे नहीं मिला। कहना तो थोड़ा मुश्किल है ही, ऐसे वक्त में किसकी सुननी चाहिए, पर आखिरकार फैसला तो लेना ही पड़ता है। स्कूल पास हुए माधुरी को 5 साल हो गए थे और वे आज भी ऐसी ही घर में बैठी हुई थी। अब तो 12वीं पास हुए 3 साल हो गए, पर अभी भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाई थी। उसके सारे सहपाठी अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया कर रहे थे और अब 12वीं के दोस्तों का नाम भी शामिल हो गया था। तो ऐसे में माधुरी का अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना बहुत लाजमी था। माधुरी भोजपुर के आरा जिले के निवासी थी। उसकी 12वीं तक की पढ़ाई वहीं के गर्ल्स कॉलेज से हुई। पढ़ाई में बहुत तेज़ तो नहीं थी, पर अपने शिक्षकों के नज़र में एक अलग ही छवि बना रखी थी। माधुरी 12वीं की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसे मेडिकल क्षेत्र में रुचि थी, इसलिए वो नीट की परीक्षा की तैयारी अपने घर पर ही रहकर करती थी। 2-3 साल तैयारी करने के बावजूद उसका चुनाव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बहुत परेशान रहने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, जिससे उसके चुनाव में बाधा हो रही है। हर बार कुछ अंकों से वो पीछे रह जाती और जो दोस्त उसके पीछे से तैयारी कर रहे थे उसका चुनाव हो रहा था। वक्त बीतता ही चला जा रहा था और ऐसे में उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। तबीयत खराब होने की वजह से उसे डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ना ही ज़्यादा बात करना। जितना हो सके उसे आराम की ज़रूरत थी, पर बेचैन दिल कहाँ इन सारी हिदायतों को मानता है। अच्छा बुरा सब कुछ लिखने की आदत रही माधुरी को। वो अक्सर अपने बीते हुए कल को और अपनी सोच को पन्नों में लिखा करती थी। वक्त के इस रफ्तार में कुछ दिनों के लिए वो भूल ही गई थी कि उसे लिखना भी पसंद है, और डॉक्टर ने तो मना किया ही था उसे सोचने से। तो बस आज फिर उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि शायद उसे लिखने की कला ही सरस्वती माता ने दी है, जिसे समझने में शायद उससे कोई गलती ही हो गई थी। माधुरी जब 10वीं में पढ़ रही थी तब उसके मैथ्स के शिक्षक ने मेडिकल परीक्षा नीट के बारे में बताया था। तब माधुरी बहुत नासमझ और छोटी थी। उसे ये समझ नहीं थी कि मेडिकल परीक्षा उसके लिए है जिसे पढ़ना पसंद है, जो दूसरों को जीवन देने की इच्छा रखता है। माधुरी को भगवान ने लिखने का हुनर दिया था और ये समझने में उसने 6 साल लगा दिए। माधुरी ने पहली बार एक लेख लिखी थी जब वो 9वीं में थी, और वो उसके दोस्तों को बहुत पसंद आई थी। पर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आए तो आज माधुरी ने अपनी एक कहानी लिखी है और लोगों को भी सुनाती है, जिससे लोग भी ये बात समझ पा रहे हैं। उसकी लिखी कहानियाँ लोगों को पसंद आ रही है और वो अब खुशी के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, हमें कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबकी काबिलियत अलग अलग है। नंबर 2, कभी खुद को दूसरे से कम ना समझे। जिस चीज़ में आपके दोस्त या परिवार के सदस्य को सफलता मिली है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी उसी से मिले। निराश होने से अच्छा है उस पर विचार करें और आगे बढ़ें। नंबर 3, खुद के लिए वक्त निकालो, खुद को वक्त दो और सोचो कि भगवान ने तुम्हें कौन सी काबिलियत दी है, और तब भविष्य का फैसला करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और भी ऐसी मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।